नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय के लाली पहाड़ी पर। यहां पर खोदाई कार्य चल रहा है। 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस खोदाई कार्य का शुभारंभ किए थे। विश्व भारती शांति निकेतन इस खोदाई कार्य को मॉनिटरिंग कर रहा है, उसकी अगुवाई में सर ये खोदाई कार्य चल रहा है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनिल कुमार। सर, सबसे पहले तो बधाई हो, आपका जो विश्व भारती शांति निकेतन है ये शताब्दी वर्ष मनाया है। मोदी जी वहाँ गए थे, हमारे चांसलर हैं, उनका उद्बोधन हुआ था। आज हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर कुछ खास वजह। सर, आज क्या कुछ खोदाई के दौरान यहाँ पर मिला है? सर देखिए, आज हम लोग एक बौद्ध स्तूप, जो हमारा जो संरचना यहाँ खड़े हैं उससे पूर्व और उत्तर कोना में है, मिला है। वो 30 मीटर की परिधि में बौद्ध स्तूप हम लोगों को मिल गया है यहाँ। तो वो जनरली हर बौद्ध विहार के में एक बौद्ध स्तूप होता ही था। हम लोग लगातार 2 वर्षों से यह चिंता कर रहे थे कि हमको अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन खैर संयोग है कि वो भी हम लोगों को मिल गया। तो सर, अब शुरुआत से अगर बात की जाए तो क्या कुछ खास, क्योंकि जिस चीज़ के लिए यहाँ पर खोदाई कार्य शुरू किया गया था कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिली है सर? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से पूरा यहाँ पर निकला है जो बौद्ध मठ के रूप में। तो क्या कुछ है सर अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप थोड़ा सा शोध कर लें। आज तक पूरे बिहार में लिमिटेड टाइम पीरियड में एक पूरा संरचना कहीं नहीं, कोई नहीं निकला। तिल्हाड़ा में भी 5 वर्ष की खुदाई हुई और पूरी संरचना नहीं निकल पाई। विक्रमशिला में तो करीब 20 वर्ष से ज़्यादा की खुदाई हुई और हमको लगता है कि 50% ही खुदाई हो पाई है। नालंदा का अभी तक 30% से ज़्यादा खुदाई नहीं हुआ है। हाँ, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ये है कि उसके कंपैरिजन में ये छोटा है, लेकिन उससे कठिन यह इसलिए है कि ये पहाड़ के ऊपर है। आप तो स्वयं चढ़े हैं, आप तो देखते ही हैं। यहाँ हम लोगों को अमूमन ये जमीन के सतह पर रहता। हाँ, रोज़ चढ़ना उतरना 185 सीढ़ी एक बहुत कठिन कार्य था, लेकिन खैर एक लगन से हम लोग इसको किए और नियमित समय में कर लिए। दूसरी जो बात आप बोल रहे थे कि बिहार या किसी पूरे गंगा घाटी में जो भी उत्खनित बौद्ध मठ मिले हैं, आप चाहे वो वैशाली लीजिए, नालंदा लीजिए, विक्रमशिला लीजिए, हाल फिलहाल में तिल्हाड़ा मिला, वो सब ज़मीन समतल में है, ज़मीन में है और ये पहाड़ी के ऊपर है। पूरे गंगा घाटी में चाहे वो बंगाल का जगजीवनपुर हो, मुगलमाड़ी हो या विक्रमशिला हो, हमारा नालंदा हो या वैशाली हो या केसरिया हो या हमारा कुशीनगर का हो या सारनाथ हो, सब धरातल पर हैं जी। और ये पहाड़ के ऊपर है। हिल टॉप मोनेस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं। ये पूरे गंगा घाटी में, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जहाँ से गंगा हमारी निकलती है, उसमें ये पहला उत्खनित बौद्ध विहार है जो पहाड़ के ऊपर अवस्थित है। और क्या कुछ खास यहाँ पर खोदाई के दौरान मिला है जो इंडिया में हम भी सुन रहे थे कि बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ पर महिला बौद्ध भिक्षु, देखो, महिला बौद्ध भिक्षुणियों का यहाँ बहुत प्रमाण हमको मिल रहा है। पहला तो एक अभिलेख है, शायद ये इंडिया में सर पहला है इस तरह का। बिल्कुल, जिसमें हमको एक लिखित प्रमाण है, जो अभिलेख है हमारा करीब 9वीं-10वीं शताब्दी का। वो कहता है कि मल्लिका देवी नाम की रानी, पाल राजाओं की रानी थी, उन्होंने यहाँ अवस्थित विजय श्री भद्र जो बौद्ध भिक्षुणी थी उनको उन्होंने दान दिया है। तो ये बड़ा समझने की बात है कि दान हर अरे गरे को कोई नहीं देता है, उसमें भी रानी, राजा की पत्नी। तो राजा की पत्नी निश्चित रूप से किसी चीफ को ही दान करेगी ना, जो मुख्य भिक्षु या भिक्षुणी होगा उसी को दान करेंगे। तो पहला प्रमाण तो लिखित प्रमाण हमारे पास ये है कि एक विजयश्री भद्र नाम की बौद्ध भिक्षुणी थी जिनको पाल रानी, राजा की पत्नी, पाल राजा की पत्नी, क्या नाम है, मल्लिका देवी ने यहाँ दान किया। वो हम लोगों को अभिलेखीय प्रमाण मिला एक। दूसरा, जो हम लोगों को यहाँ से अब तक 100 से ज़्यादा तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। तो वो एक है कि नारी के लिए व्यवहार किया जाने वाला। अंगूठी मिली है, हाथी दांत की बनी हुई या विभिन्न पत्थरों की बनी हुई अंगूठी मिली है। कान का रिंग मिला है, जो ईयर रिंग आपको बोलते हैं। नोज़ पिन मिला है, नाक में पहनने वाला, जिसको आप लोकल भाषा में गुल्फी या पता नहीं क्या कर ये सब बोलते हैं, ये मिला। इसके अलावा इस भवन की जो आप संरचना स्वयं देखेंगे जी, तो हम देख भी सकते हैं सर भवन की संरचना कि चारों तरफ से हाईली प्रोटेक्टेड है जी। तो ये हमारे समाज की, यह कालांतर से ये चली आ रही परंपरा है कि जो महिलाओं का स्थल है
होता है वो थोड़ा उस पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि हर कॉर्नर पर 3-3 सुरक्षा टावर हैं। तो 4 कॉर्नर पर 12 सुरक्षा टावर हैं और वो अब आपको स्पष्ट दिख रहा है। इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं, मतलब कमरे हैं, वो हर कमरे में दरवाज़ा है। आपके लखीसराय में ही बिछवे पहाड़ पर आप जाएं, सेल्स आपको दिख रहे हैं लेकिन किसी में दरवाज़ा नहीं है। आप नालंदा चले जाएं, विक्रमशिला चले जाएं, वैशाली चले जाएं, कहीं भी आपको ये दरवाजे का एविडेंस नहीं मिलता है। तो यहाँ हमको ये मिल रहा है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट हम अपने तरफ से वो करते हैं कि बीच में हमारा 108 मीटर सर्कुलर उसमें डायमीटर में घोसी कुंडी पर स्तूप मिला था है। अब ईंट लोग उसका उखाड़ के नीचे में घर बना लिए हैं, जिसका प्रमाण भी साफ देखा जा सकता है, उसमें कहने कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे पास तो हम 2006-07 में वहाँ गए थे, लोकल लोगों के साथ चढ़े थे, तो हमको वहाँ पूरा ब्रिक का स्ट्रक्चर मिला था। अभी भी उसका फोटोग्राफ्स मेरे पास है और वो उसकी 108 मीटर परिधि में वहाँ स्तूप था। तो वो एक सेंटर है। ये स्तूप भी आप देखिए, ये विहार भी आप देखिए तो घोसी कुंडी पहाड़ी की तरफ ही देख रहा है और बिछवे पर जो स्तूप वो बौद्ध विहार है वो भी घोसी कुंडी की तरफ ही दिख रहा है। और बिछवे पहाड़ पर एक साधना का गुफा बना हुआ है साधना के लिए इस साइड में, वो भी घोसी कुंडी को ही देख रहा है। तो मेरे अपने अनुमान से ये संभवतः महिलाओं का रहा होगा, वो पुरुषों का रहा होगा और बीच में पूजा स्थल है। अब सर तीसरे चरण की खुदाई चल रही है और 31 दिसंबर लास्ट डेट है सर। यहाँ उसके बाद खुदाई कार्य बंद हो जाएगा। तो इतना सब कुछ मिला है, आगे इसको संरक्षित रखने के लिए विश्व भारती शांति निकेतन की तरफ से भी कोई पहल किया जाएगा बिहार सरकार से? नहीं, हम लोगों ने तो हम तो देखिए उत्खनन के निदेशक के नाते और यहाँ के नागरिक होने के नाते आप तो जानते हैं कि हमारा एक विशेष लगाव है। पिछले 10-12 वर्षों से हम इस चीज़ में लगे हैं, कोई आज की बात नहीं है। हम लगातार गुहार लगाना, हाथ जोड़ना, विनती प्रार्थना करना हम तो करते ही आ रहे हैं। और इस मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे 2018 में जब लास्ट, तो हमने तो उनको कहा था, आग्रह किया था कि सर खुदाई तो हो जाएगी लेकिन इसके संरक्षण तो नहीं। तो उन्होंने वचन भी दिया था कि बिल्कुल हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। और उस दिशा में एक पहल भी हुई, यह भी सत्य है कि पहल हुई, DPR भी बन गया है उसका। लेकिन DPR में अब हम क्या बोल रहे हैं, अभी तक तो वो फाइल कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है, न पैसा सैंक्शन हुआ है उसमें। अब तो हमारे समझ से तो इसमें जनवरी से काम लग जाना चाहिए था संरक्षण का, फिर इसके और भी जो डेवलपमेंट का काम है, इसको एक पर्यटक स्थल बनाने हेतु। लेकिन अब सरकार की अपनी मंशा क्या है वो उस पर तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। जो भी करे सरकार के हाथ में है। मेरी पीड़ा यह जरूर रहेगी, प्रथम तो यहाँ के नागरिक होने के नाते, दूसरी आप सब गवाह हैं इसके, साक्षी हैं कि 3.5 वर्षों से हमने अथक प्रयत्न किया, प्रयास किया यहाँ, और रोज़ सुबह चढ़ करके और शाम तक यहाँ हम कुदाल खुरपी चलाए। अगर ये टूटेगा, नष्ट होगा तो इस पीड़ा को हम लेकर क्या करेंगे? मतलब ये तो असहनीय पीड़ा होगी हमारी। इसलिए हम आप सबों से आग्रह करते हैं, अपनी तरफ से हाथ करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया इसके लिए जो भी संभव प्रयास है वह किया जाए सामूहिक रूप से, ताकि इस संरचना को बचाया जा सके। अन्यथा बिहार का दुर्भाग्य यह है कि खुदाई बहुत जगह हुई है। जो भारत सरकार के संरक्षित स्थल हैं वो संरक्षित हैं। बिहार सरकार का चाहे अफसर में खुदाई हुई हो, बगल में अफसर में खुदाई हुई थी, बोधगया के पास क्या कहते हैं वो ताराडीह में खुदाई हुई, तेल्हाड़ा में खुदाई हुई, और भी अन्य जगहों पे खुदाई हुई। कहीं अभी तक संरक्षित कोई भी साइट नहीं है और ना ये लोग करते हैं। और ये आप तो जानते ही हैं, ये तो अब बिहार सरकार का संरक्षित साइट। बिल्कुल। तो इस लाली पहाड़ी का खुदाई कार्य 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा और राजकीय स्मारक के रूप में भी इसे घोषित किया गया है सर। घोषित क्या, वो तो अब नोटिफाइड है। तो कहीं ना कहीं ये लखीसराय और पूरे बिहार, या कहे तो पूरे देश के लिए भी सर एक बड़ी बात है कि यहाँ पर महिला बौद्ध भिक्षुणियों का यहाँ पर केंद्र रहा है, जो अपने आप में बड़ी बात है। अब पहल करनी है कि अब इस लाली पहाड़ी को किस तरह से अब संरक्षित रखा जा सके, लाली पहाड़ी के बौद्ध मठ को किस तरह से संरक्षित रखा जा सके।